अपने बेतुके बयान और फैसलों से अपना अपमान करा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नई धमकी दी है कि वे 24 घंटे के भीतर भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाली वस्तुओं पर अमेरिकी आयात शुल्क 25% से अधिक हो जाएगा। लेकिन भारत का भी यही जवाब सामने आते दिख रहा है कि उनके जो मन में आए वो करने को स्वतंत्र है। लेकिन यदि वे ये समझ रहे हैं कि भारत उनकी दादागिरी के आगे झुक जाएगा, तो अब इसकी संभावना न्यून है, क्योंकि भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत कूटनीति शिष्टाचार के चलते उन्हें उनकी जैसी भाषा में तो जवाब नहीं दे सकता, और मेरे हिसाब से देना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारत को उनकी धमकियों के आगे झुकना भी नहीं चाहिए। बड़ी दुख की बात यह है कि ये बात उस देश के राष्ट्रपति को नहीं पता कि वे अब हद पार कर अमेरिकी राष्ट्रपति पद की मर्यादा से खेल रहे हैं। उनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन यह भी दिख रहा है कि वे निराशा से गुजरकर अपना विवेक व धैर्य खो रहे हैं। और अब शायद मुझे भी लग रहा है कि भारत को ट्रंप की ओर से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी रणनीति बनानी होगी। और हाँ, इसमें सफलता तब मिलेगी जब हमारे कारोबारी भी राष्ट्रीय धर्म समझेंगे। उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता ठीक करनी होगी। आयातकों को खास तौर पर उन अमेरिकी अथवा चीनी वस्तुएं खरीदने का लोभ छोड़ना होगा जो भारत में बन सकती है। इससे ही स्वदेशी का मंत्र कारगर साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, एक बात यह भी है कि भारत की तरफ से कहे कि ट्रंप यह तय करने वाला कौन है कि भारत रूस अथवा किसी अन्य देश से क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदे। अमेरिका की तरह भारत भी एक अधिकार या हम कह सकते हैं संप्रभु राष्ट्र है। यदि भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो अमेरिका से भी तो तेल ले रहा है ना। यदि भारत रूस से तेल नहीं लेवे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल के दाम तो चढ़ ही जाएंगे। और हाँ, इसके दुष्परिणाम विश्व के अनेक देशों के साथ अमेरिका को भी भोगने पड़ेंगे। और एक बात यह भी है कि भारत रूस से कुछ आयात करे तो अमेरिका को प्रॉब्लम क्या। ट्रंप यह बताएंगे कि अमेरिका रूस से यूरेनियम और उर्वरक क्यों खरीद रहा है। इसी तरह यूरोपीय देश उससे गैस, खनिज आदि क्यों खरीद रहे हैं। ट्रंप यह समझने को तैयार नहीं है कि भारत के